जैसे मानो कोई कोई लोग होते हैं या सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स होते हैं, मे बी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और कैंसर और एनीथिंग, तो हाउ शुड दे टेक केयर ऑफ द प्रिवेंटरी एंड द रेमेडीज फॉर व्हेन इट कम्स टू फूड? फूड बैलेंस इज वन ऑफ द ट्रिकी थिंग्स इवन फॉर डॉक्टर्स को भी ये सब लोगों को बैलेंस करना जब कहना होता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये सब खाओ और दूसरी तरफ ये बीमारियां हैं, तो उसके साथ में इनको बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइजेस है। जैसे अगर किसी को ये सब चीज़ें खानी है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी जो 4 किलोमीटर तक चलता हो तो उसको ये खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो आराम से वो खा सकता है और उसको हम लोग कह सकते हैं अच्छी तरीके से उसे हजम भी कर सकता है और उसके साथ में शरीर के लिए भी उसको आसानी है। जैसे हम लोग बाहर से मालिश की बात करते हैं तो ये मालिश अगर खुद करना शुरू करे, एक 15 मिनट की मालिश भी उसने कर दी तो आधे घंटे के एक्सरसाइज जैसे उसका काम हो जाता है। तो हर दिन अगर उसने अपने खाने पीने के साथ में एक्सरसाइज जोड़ लिए तो उसे उसका फायदा होगा। अगर समझो कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है या ब्लड प्रेशर, तो हमें मालूम है कि उन्हें कुछ जो भी चीज़ें खाते हैं वो अगर ठीक से हजम नहीं कर पाए तो शरीर में आगे चल के उनको तकलीफ हो सकती है, तो उन्होंने उसे बैलेंस करना है। हम इसके लिए कहते हैं कि अगर आपको मीठा या दूसरा जो भी खाने के लिए बताया गया है और वो आपके डेली कोटा से ज़्यादा है, तो हम लोग कहते हैं कि जो चीज़ आपको चम्मच से खानी है उसे आप टूथपिक से खाओ। तो आपको अगर समझो किसी ने बता दिया कि आपको स्वीट खाना है तो स्वीट को आप चम्मच से मत खाओ। उससे क्या होगा कि आपका पेट भरा है ऐसे आपको लगेगा, लेकिन क्वांटिटी भी ज़्यादा है। उसकी जगह पे उसको बोला कि आप अपने उंगली से उसे चाट के खाओ, तो 50 बार भी उंगली चाट ली फिर भी पेट में जाने वाली चीज़ जो है वो कम ही रहेगी। तो ऐसे कुछ हम लोग ट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे आप आपके शरीर को तो सब चीज़ें दे रहे हो लेकिन उसके साथ में माइंड सेटिस्फेक्शन भी कर रहे हो, क्योंकि माइंड सेटिस्फेक्शन इज अनदर थिंग कि जो हमें ये सीज़न के लिए देखनी है। क्योंकि ये सीज़न में जैसे हमने देखा है कि बाहर भी बहुत सी चीज़ें बदलाव करती है और वो बदलाव के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करने के लिए माइंड और उसके साथ में इमोशंस को भी संभालना ज़रूरी होता है और उसके लिए भी हमें कुछ अलग सी चीज़ें करनी होंगी।